नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। राजधानी पटना में आज एक बार फिर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पटना की सड़कों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRE 4 में वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी उतर आए हैं। सुबह से ही पटना कॉलेज से जुलूस की शुरुआत हुई और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। जेपी गोलंबर बता दें आपको कि जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग की गई है। आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है। बता दें आपको कि कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है। राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं और इतने कम पदों पर भर्ती करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले चौथे चरण में 1 लाख से अधिक बहाली का वादा किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले चौथे चरण में 1 लाख से अधिक बहाली का वादा किया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने हाल में बयान दिया कि सिर्फ 26,000 से अधिक पद ही निकाले जाएंगे। यही वजह है कि विरोध और तेज हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि मई में सरकार ने TRE 4 की विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी नहीं किया तो इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि 9 सितंबर को भी TRE 4 कैंडिडेट्स ने पटना में CM हाउस घेराव की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इसमें कई उम्मीदवार घायल हो गए थे और कुछ को हिरासत में लिया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया है कि चौथे चरण में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी और यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। उन्होंने परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान किया है। TRE 4 परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 तक होगी। परीक्षा का परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच आएगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार भर्ती को लेकर स्पष्ट और ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।